मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बसपा से सांसद मलूक नागर जी। सर, अगर बात करें, दोनों जगह उपचुनाव का ऐलान हो गया है, बसपा किस तरीके से देखती है, क्या बसपा की स्ट्रेटेजी रहेगी दोनों जगह चुनाव लड़ने की? देखिए, ज़्यादातर वैसे ऐसे चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीतती है, लेकिन और जो हमारा बाई इलेक्शन लड़ने का वो कुमारी बहन मायावती जी इसका फैसला लेंगी। पर जो पीछे जो बाई इलेक्शन हुआ था, जो आजमगढ़ का जो चुनाव हुआ है, हम बिल्कुल भाजपा के बराबर टक्कर पे खड़े थे और तीनों का थोड़ा थोड़ा फासला था। तो इन दोनों जगहों पे अगर कुमारी बहन मायावती जी चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी बिल्कुल ताकतवर होकर और बीजेपी को हराने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि जो लोगों ने संभावनाएं देखी हैं, आजकल वो दलित पूरा वोट इकट्ठा रहा, उसको देखते हुए हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और हम चुनाव बढ़िया जीतने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि आजमगढ़ का उपचुनाव आपने लड़ा था, बसपा ने लड़ा था, आरोप आप पे ये लगे थे कि आपने बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ा था। क्या इस बार अगर इस तरीके से आरोप लगाती समाजवादी पार्टी तो उनको जवाब किस तरीके से देंगे? देखिए, जब हमारे लिए देश सबसे पहले है और गरीब लोग सबसे पहले हैं, इस देश में जब 370 का जम्मू कश्मीर के से संबंधित मुद्दा आता है तो हम खुल के सपोर्ट करते हैं, परवाह नहीं करते कौन क्या करेगा और क्या सोचता है। और जब मुसलमानों की और दलितों पे अत्याचार पूरे देश में होते हैं तो हम बाहर निकल कर के आते हैं, हम परवाह नहीं करते। जब 370 का उठाते हैं तो कहते हैं भाजपा की भी टीम होगी, और जब मुस्लिमों और दलितों पर अत्याचार हो रहे होते हैं हम उनके हित की बात करते हैं, कहते हैं इनका समाजवादी समझौता होगा। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारे लिए देश और गरीब और दलित हित और जनहित सबसे पहले है। सर, दोनों समाजवादी पार्टी की गढ़ है। रामपुर में आजम खान का वर्चस्व है, मैनपुरी में अगर देखिए तो यादव परिवार का वर्चस्व है। क्या आपको ऐसे में लगता है कि बसपा जाके वहां पे कम्पीट कर पाएगी? देखिए, कभी पूरा देश में सोचा करते थे कांग्रेस का गढ़ था, ये कभी किसी का गढ़ नहीं रहा। बदलाव हमेशा होते रहते हैं और कभी हमारी भी 227 थी और पिछले विधानसभा के चुनाव में हम बिल्कुल हाशिए पे पहुंच गए। तो कभी कोई किसी का गढ़ ना रहा ना रहेगा। बदलाव हमेशा होते रहे हैं और बदलाव हमेशा होते रहेंगे। बसपा का कार्यकर्ता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? पूरी कुमारी बहन मायावती जी को फैसला लेना है और बसपा का एक एक आदमी पूरी तरह तैयार है। और बहुत भारी मात्रा में जो हमारी तरफ वोट नया अट्रैक्ट हो रहा है, उससे लगता है कि भाजपा को टक्कर हम ही दे सकते हैं और हम ही हरा सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। आपकी पार्टी के सांसद हैं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, उनके भतीजे हैं अब्बास अंसारी, उनके खिलाफ पीडी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी के लिए अब कोर्ट भी ले जा रही है। किस तरीके से देखते हैं? अंसारी परिवार लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी उन पर हमलावर है। इसका मुझे पूरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। बाकी पूरे देश में चीज़ें चाहे इनकम टैक्स की हों, चाहे ईडी की हों, चाहे एनआईए की हों और चाहे दूसरी एजेंसीज कर रही हों, होती रहती है। कब हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, अगर कोई साफ है तो उसको बिल्कुल सब चीज़ें अपने दस्तावेज सौंपने चाहिए। और बिल्कुल वो जो लोग वो भी देश के हित में काम कर रहे हैं, जिन लोगों के हो रही है उनको भी देश के हित में काम करना चाहिए और अपनी सब दस्तावेज सौंपने चाहिए। और जो आने वाले समय में फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो साफ है उससे दिक्कत कुछ होनी नहीं चाहिए। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। बसपा से सांसद मलूक नगर, जिनका कहना है कि बसपा का कार्यकर्ता तैयार है। अगर कुमारी बहन मायावती निर्णय लेती हैं चुनाव लड़ने का तो जाहिर तौर से बात है कि बेहतर चुनाव बसपा लड़ेगी। कैमरा धर्मतर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।